गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी जो कॉमन क्लास चल रही है कक्षा 10-12 उसका कॉमन चैप्टर केंद्र सरकार और इसमें अपना चल रहा है मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। देखो बच्चों, मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखो, अपन बार बार एक चीज सामने आ रही है, प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़े तब भी, मंत्री परिषद के बारे में पढ़े तब भी, राष्ट्रपति के बारे में भी। तो ये चीज तो हमें ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 76 की बात, इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्य संचालन है उसमें सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श एवं सलाह के आधार पर कार्य करेगा। तो ये जो बात है अनुच्छेद 76 में लिखी गई जो बात है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह एक सैद्धांतिक बात है, संविधान में लिखी हुई बात है। लेकिन हम यदि व्यवहार की बात करें, यदि हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यावहारिक रूप में जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रपति के नाम है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो नाममात्र की है। व्यवहार में या वास्तव में जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिमंडल या जो मंत्रिपरिषद है ये भारतीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई एक। इसी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। तो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मतलब पूरी जो बागडोर है, शासन शक्ति है व्यवहार में, वास्तव में वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के पास है। सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान में जो लिखी हुई बात है वो अलग है, वो राष्ट्रपति के पास है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन व्यवहार या वास्तव में जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है, और साथ में अपन प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी शक्तियां।
शक्तियों में पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। देखो बच्चों, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का काम मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। अब राष्ट्रीय नीति निर्धारित जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक अपने आंतरिक भाग में, दूसरी है विदेशों में। दो प्रकार की नीति निर्धारित मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। तो आंतरिक भाग में तो क्या होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं देश में। उनका जो कार्य संचालन है वो मंत्रिमंडल के हाथों में होता है। तो उनकी नीति निर्धारित की जाती है, किस प्रकार से कार्य किया जाए। वैदेशिक जो मामले होते हैं उनके संचालन में समन्वय या संबंध स्थापित, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना भी मंत्रिमंडल का कार्य है। तो पहला कार्य हो गया अपना राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। दूसरा कार्य, अब मंत्रिमंडल का जो दूसरा कार्य है वो है कानून निर्माण पर नियंत्रण एवं नेतृत्व। कानून निर्माण पर नियंत्रण एवं नेतृत्व। मंत्रिमंडल के द्वारा ही जो कानून निर्माण किया जाता है उनका पूर्व में जो व्यवस्था होती है, एक रूपरेखा जो बनाई जाती है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाई जाती है। किस प्रकार के कानून चाहिए उन पर जो नियंत्रण है वो मंत्रिमंडल का होता है। अवांछित जो कानून होते हैं उनको बदलने का काम मंत्रिमंडल का होता है। फिर है जो भी कानून संसद में प्रस्तावित होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही होते हैं। और एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा जो विधेयक लाए जाते हैं, ये चीज आपको समझाने की बात है। विधेयक, अब एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है निजी विधेयक। देखो बच्चों, जो विधेयक मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वो तो सरकारी विधेयक होते हैं। और जो विधेयक मंत्री परिषद के अलावा जो संसद के सदस्य हैं उनके द्वारा लाए जाते हैं वो निजी विधेयक कहलाते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। तो कानून निर्माण पर नियंत्रण और उसका नेतृत्व करने का काम भी मंत्रिमंडल का। तीसरा कार्य राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो बच्चों, वही बात आ गई, अपन ने पढ़ा था कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन वही व्यवहार की जो बात है वास्तव में कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का जो उपयोग है वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करती है। क्योंकि जो भी देश के
विभाग हैं उनका जो नियंत्रण है या जो विभागों का संभालने की जो बात होती है वो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो उन पे जो नियंत्रण होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। ये जो परामर्श और सलाह देते हैं उस कार्य को राष्ट्रपति करते हैं। अगला कार्य वित्तीय कार्य। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं, इसके साथ ही वो आर्थिक नीति निर्धारित भी करते हैं, आर्थिक नीति भी बनाते हैं। ये कार्य भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करता है। आर्थिक जो नीति निर्धारण का काम है वो भी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद करता है। प्रतिवर्ष आय व्यय का जो लेखा है, आय व्यय का जो ब्यौरा है वो संसद के समक्ष मंत्रिमंडल के द्वारा रखा जाता है। मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही जो बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सभी विभागों के जो मंत्री होते हैं उनकी परामर्श के अनुसार जो वित्त मंत्री होता है वो वार्षिक बजट तैयार करता है और लोकसभा में उसे प्रस्तुत करता है। तो ये 4 कार्य हो गए। आगे देखते हैं। अब है नंबर 5 वैदेशिक संबंध। देखो बच्चों, विदेशों से जो संबंध बनाने की बात है वो भी मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। युद्ध की घोषणा करना ये भी मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। मंत्रिमंडल के लिखित पर परामर्श के बाद में ही राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है। तो ये जो विदेशों से संबंध है वो मंत्रिमंडल के हाथों में ही होता है। नेक्स्ट, नियुक्ति संबंधी कार्य। देखो बच्चों, राष्ट्रपति के बारे में पढ़े तब भी, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े तब भी और मंत्रिपरिषद में भी नियुक्ति संबंधी कार्य संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति करता है। देश के जो भी सर्वोच्च पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तव में उनकी जो नियुक्ति की जो बात है वो प्रधानमंत्री या अपन बोल सकते हैं मंत्रिपरिषद करती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, विदेशों में राजदूत हो, संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो, जितने भी पदाधिकारी है उनकी वास्तव में नियुक्ति मंत्रिपरिषद का जो परामर्श है लिखित में, मतलब जो सुझाव है वो मंत्रिपरिषद देती है। तो व्यवहार में किसने की? मंत्रिपरिषद ने। नाम किसका चला? राष्ट्रपति का। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान कहते हैं और मंत्रिपरिषद को वास्तविक। प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान होता है। तो नियुक्ति संबंधी भी देश के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है नियुक्ति संबंधी कार्य मंत्रिपरिषद ही व्यवहार में करती है। तो ये मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की शक्तियां अपने पढ़ी। अब अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना वो
न्यायालय से संबंधित है। सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।